हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो देखो ये क्या है। पिज्जा खाते हो। जंक फूड है। अच्छा तो बताओ अब क्या आएगा। यहाँ पर है कुछ पेंसिल्स, सारी एक ही कलर की। और देखो इन्हें कैसे अरेंज किया है, सबका साइज अलग अलग है। अब देखो, अब ये अलग अलग कलर्स की पेंसिल हैं और अलग अलग साइज में। तो अब क्या आएगा। अब है ये एक जिगजैग। यहाँ पर है कुछ बिल्डिंग्स, ये भी सब अलग अलग साइज की, लेकिन आपस में सब जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर है कुछ एरोज, कुछ तो राइट साइड देख रहे हैं, कुछ थोड़े ऊपर और कुछ थोड़े नीचे। तो बताओ आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ समझ में आया। अच्छा तुमने अपना 5th चैप्टर किया हुआ। अगर आपने वो अच्छे से किया हुआ ना, फिर तो आप समझ जाओगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ पर है एक डंडा लेख। तो अब बताओ कि ये इन सब में से किससे मैच होगा। इन सब में से कौन सी पिक्चर इसके जैसी लग रही है। ये जो पेंसिल्स हैं एक ही कलर की, ये लग रही है ना। यहाँ पे देखो दोहरा डंडा लेख, ये उनसे मिल रहा है, मिल रहा है ना। और अब क्या आ गया, ये है एक वृत्त चित्र, ये किससे मिलेगा, पिज्जा जैसा। यहाँ देखो, यहाँ पे है एक आयत चित्र, ये बिल्डिंग्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं, ये है ना उन्हीं बिल्डिंग्स जैसा। अच्छा तो फिर ये जिगजैग और ये एरोज, तीर के निशान, ये किसके जैसे हैं। ये होते हैं रेखा आलेख या फिर रैखिक आलेख। ये जो जिगजैग है ये है एक रेखा आलेख जैसा, और ये जो एरोज हैं तीर के निशान, ये है रैखिक आलेख जैसे। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तो करें शुरू। पर उससे पहले मुझे बताओ, ये जो दंड आलेख है ये क्या दिखा रहा है। देखो नीचे की तरफ क्या दिखाया हुआ है, अवधि। अवधि मतलब टाइम, पहला सत्र, दूसरा सत्र और तीसरा सत्र। और बाईं ओर गणित में प्राप्तांक, यानी जो उसके मैथ्स में नंबर आए। तो बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट कर रही है। तो अब हम देखते हैं एक दोहरा दंडालेख। ये देखो ये क्या दिखा रहा है। नीचे की ओर है फलों के नाम, आम, सेब, संतरे, पपीता और केले। और इसके दाईं ओर है, बाईं ओर की जगह दाईं ओर लिख दिया, तो भी एक ही बात है। और है क्या, बिक्री किलोग्राम में। अच्छा सबसे ऊपर देखो क्या है, सोमवार और मंगलवार। दोहरा दंडालेख है ना, तो उसमें दो दो रंगों के दंड है। अब देखो यहाँ पे है एक वृत्त चित्र, ये क्या दिखा रहा है। किस तरह के चैनल को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और किसको कम पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे है एक आयत चित्र, ये क्या दिखा रहा है। देखो यहाँ पे भार है किलोग्राम में और बाईं तरफ व्यक्तियों की संख्या। तो ये सब तो तुमने पहले भी किया हुआ है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ बदलती रहती हैं, मतलब जिनका मान टाइम के साथ बदलता रहता है। क्या हो सकती हैं ऐसी चीजें, जैसे एक बच्चा था, उसको बुखार हो गया। तो जब बुखार हुआ तो पहले उसका बुखार कुछ कम था, थोड़ी देर बाद उसका बुखार बहुत बढ़ गया, फिर और हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया। ऐसे होता है ना। तो अगर इनको नापना हो, इनके लिए कोई आलेख बनाना हो, तो वो जो आलेख बनता है उसे हम बोलते हैं रेखा आलेख। जैसे हमने देखा था ना वो जिगजैग, यहाँ समय लिखा हुआ है और साथ में तापमान डिग्री सेल्सियस में। नीचे की तरफ हमने लिखा है समय, प्रातः की तरफ वही कट डाल के 20, 32, 34, 36, 38, 40, 42। 6 बजे कितना था, 6 बजे था 37 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ जाएगा ये, 36 और 38 के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ। तो यहाँ हमने सिर्फ एक बिंदी लगा दी। 10 बजे कितना हो गया, 40। तो अब हमने 10 बजे 40 के बिल्कुल सामने सिर्फ एक डॉट, एक बिंदी लगा दी। फिर दोपहर को 38, तो वहां एक बिंदी लगा दी। और शाम को 6 बजे 35, तो वहां एक बिंदी लगा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इन बिंदियों को मिला देंगे और देखो ये क्या बन गया, ये बन गया रेखा आलेख। अब इससे साफ दिखाई दे रहा है कि पहले 6 बजे से 10 बजे तक पहले बढ़ा था, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ और फिर और कम हो गया, है ना। जितनी ज्यादा स्लांट होगी मतलब उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर नीचे को आ रहा है तो मतलब घट रहा है, ऊपर को जा रहा है तो मतलब बढ़ रहा है। चलो एक और उदाहरण देखें। आपकी बुक का पेज नंबर 245 का उदाहरण 1। दिया गया आलेख आकृति 15.7 वर्ष 2007 में दो बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, दोनों अक्षरेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है। तो चलो पहले आलेख देखें।
नीचे की तरफ क्या दिया हुआ है, मैच। कितने मैच थे, 10। देखो 10 तक गिनती लिखी है। और बाईं तरफ क्या है, रन। कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 0 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, 120 तक। और कितने कितने का गैप है, 10-10 का। 10। देखो जरा सबसे ऊपर, बल्लेबाज ए के लिए कैसी लाइन यूज की है, ये डॉट्स डॉट्स वाली, और बल्लेबाज बी के लिए लाइंस वाली। तो पहले हम डॉट्स वाली देखते हैं। तो बल्लेबाज ए ने पहले मैच में कितने बनाए हैं, वो 20 पे है, और दूसरे मैच में 115, 110 और 20 के बिल्कुल बीच में, और तीसरे मैच में 0, और चौथे मैच में 60, और पांचवें मैच में 20, छठे में 90। आपको पता चल रहा है ना मैं कैसे देख रही हूँ। और सातवें में 30 और 40 के बीच में यानी 35, और आठवें में 70 और 80 के बीच में यानी 75, और नौवें में फिर से 0, और 10वें में 40 और 50 के बीच में यानी कि 45। भी पहले मैच में 60, दूसरे में 40, तीसरे में 50, चौथे में 60, पांचवें में 45, छठे में भी 45, सातवें में 100, आठवें में 60, और नौवें में 50, और 10वें में 55। क्या क्या सूचना दी गई है, तो बताओ। एक्स अक्ष है, वहां पर मैच बताए गए हैं, और जो वाई अक्ष है वहां पर बनाए गए रन बताए गए हैं। ये रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है, तो बताया हुआ है यानी कि डॉटेड वाली। तो जो बिंदियों बिंदियों वाली रेखा है वो बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन दिखा रही है। अच्छा, वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो किस मैच में। समान, समान मतलब बराबर, तो क्या थे किसी में बराबर। देखो जहां पर दोनों लाइनें मिली थी, एक ही बिंदु पे दोनों आई थी, देखो दोनों ने ही 60-60 रन बनाए हैं। उसके अलावा कोई और मैच ऐसा है, उसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है, आपने यह निर्णय कैसे लिया। कौन अधिक स्थिर है, स्थिर का मतलब क्या हुआ, मतलब जो समान ही तरह के रन बना रहा है, ना तो वो ज्यादा नीचे जा रहा है, मतलब कि 0 पे ही पहुंच गया, और कभी उसने बहुत ज्यादा भी नहीं बनाए। जैसे बल्लेबाज ए है, उसने कितने 2 बार तो 0 ही बनाए हैं, और कई बार सिर्फ 20, है ना, और एक बार वो 115 पे पहुंच गया, तो वो ज्यादा स्थिर नहीं है। जबकि बल्लेबाज बी, वो ना तो कभी बहुत ज्यादा नीचे गया है, और ऊपर तो एक आध बार गया है। ठीक है, तो ज्यादा स्थिर कौन सा है, बल्लेबाज बी। एक और उदाहरण देखिए, ये भी तुम्हारी बुक का पेज 245, उदाहरण नंबर 2। एक कार एक शहर पी से दूसरे शहर क्यू की ओर जा रही है, जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है। दिया गया आलेख आकृति 15.8 विभिन्न समयों पर कार की पी शहर से दूरियां दर्शाता है। आलेख अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये जो रेखा आलेख होता है ना, इसकी खासियत ही है, रेखा आलेख भी और रैखिक आलेख भी, इनमें क्या होता है कि समय के अनुसार बन रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे ही कोई चीज बढ़ या घट रही है। तो दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया, तो एक्स अक्ष पे क्या है, एक्स अक्ष पे समय है प्रातः, वाई अक्ष पे है पी से दूरी, पी एक शहर का नाम है, मतलब उसने 8 बजे चलना शुरू किया, तो कैसे कैसे एक एक घंटे में कितनी कितनी दूरी वो तय करता गया। ठीक है, शुरू हो रही है 0 से लेके 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। चलो अगला प्रश्न, कार किस समय और कहां से यात्रा आरंभ की, यानी कार ने यात्रा कहां से आरंभ की। तो हमें पता है कार ने पी से शुरू की, और कितने बजे की थी, 8 बजे। देखो पहला बिंदु 8 है ना, 8 बजे शुरू की। और कितनी दूर चली, पहला घंटा यानी 8 से लेके 9 बजे तक। तो देखो कहां से, 0 से शुरू हुई, और 9 बजे कहां पे पहुंची है, 50 पे, यानी पहले घंटे में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की। दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी कितनी दूरियां तय की। तो अब हम दूसरे घंटे का देखेंगे। दूसरा घंटा यानी 9 से लेके 10 तक। तो 9 बजे वो थी 50 किलोमीटर पे, और 10 बजे देखो कहां पहुंच गई, 150, यानी एक घंटे में 50 से 150, 100 किलोमीटर की दूरी तय की। देखो जो पहली रेखा थी 8 से 9 वाली, वो थोड़ी सी लेटी हुई है, और जो 9 से 10 वाली है वो काफी सीधी है, एकदम से ज्यादा स्लांट है ना, तो इसका मतलब है ज्यादा तेजी से बढ़ी है दूरी। 100 किलोमीटर, पहले था एक घंटे में सिर्फ 50। अगला यानी कि तीसरा घंटा 10 से लेके 11, उसमें देखो कितनी की है, 200, यानी फिर से सिर्फ 50 किलोमीटर। देखो उसका स्लांट और 8 से 9 वाला स्लांट बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों में 50-50 किलोमीटर है। क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी, आपने कैसे जाना। पहले 3 घंटों में क्या उसकी
चाल का मतलब है गति। 8 से 9 में तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 9 से 10 में 1 घंटे में 100 किलोमीटर, और 10 से 11 में 1 घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर। तो क्या तीनों घंटों में उसकी जो स्पीड थी, गति थी, एक जैसी थी, समान थी? नहीं, पहले घंटे में थोड़ी स्लांट है, फिर ज्यादा स्लांट है, फिर कम स्लांट है ना, तो उससे स्पीड का पता चल रहा है। अच्छा, उसके बाद है, क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी? अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए। बिल्कुल रुकी। तो बताओ कब रुकी? अभी देखा ना हमने, 11 से 12 के बीच में दूरी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, मतलब 11 से 12 के बीच में वो रुकी थी। अच्छा, कार शहर क्यू पर किस समय पहुंची? तो क्यू जो शहर है वो कितने किलोमीटर दूर था? 350 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखो 350 के सामने ये बिंदु है, यहां पर वो कितने बजे पहुंची? दोपहर के 2 बजे। तो हम बता सकते हैं कि वो क्यू शहर में दोपहर के 2 बजे पहुंची। तो ठीक है, अब आपने 2 उदाहरण देख लिए। तो अब मुझे बताओ कि एक्स अक्ष कौन सा होता है? आपको पहले से ही पता है, जो इस तरह से ये लेटी हुई रेखा होती है इस तरफ को, ये एक्स अक्ष होता है, और वाई अक्ष ये वाला होता है, ऐसे ऊपर को, है ना। तो हम जो रेखा आलेख देख रहे हैं उसमें हर बार हम किसे कंपेयर कर रहे हैं? समय को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? या तो दूरी से, या तापमान से, या फिर रनों से, जैसे जैसे मैच अगला अगला आता गया, कितने कितने रन। तो अब एक स्थिति को देखो, यहां पे जैसे समय बढ़ता है 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पे दूरी या तापमान कुछ बढ़ रहा है ना। तो एक स्थिति है कि यहां से शुरू हुए और ऐसे करके एरो जा रहा है सीधा, ऐसा हो सकता है? इसका मतलब हुआ कि समय भी बढ़ रहा है, इस तरफ को जा रहा है। ये पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे पहुंचा तो 2 3, समय बढ़ रहा है ना इस एरो के हिसाब से। और दूरी, यहाँ पे अगर दूरी है, क्या दूरी भी बढ़ रही है? दूरी भी बढ़ रही है, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये भी बढ़ रही है। ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, ही एक और ग्राफ, यहाँ पे समय और यहाँ पे दूरी, 2 3 4, ये इस तरफ घंटे हो गए, दूरी 10 किलोमीटर, 20 30 40, ऐसे। ठीक है, तो अब मान लो कि एक एरो यूं है, ऐसे, ऐसा हो सकता है? क्या इसमें समय बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ, ये एरो में दिख रहा है कि समय तो बढ़ रहा है। और दूरी बढ़ रही है कि घट रही है? देखो पहले घंटे में वो यहाँ था, यानी कि 35 किलोमीटर दूर, दूसरे में वो यहाँ पहुंच गया सिर्फ 30 किलोमीटर, तीसरे घंटे में वो यहाँ पहुंच गया ऑलमोस्ट 20। तो यानी दूरी क्या हो रही है? दूरी कम हो रही है। समय तो बढ़ ही रहा है, समय तो बढ़ता ही है, समय तो कभी वापस नहीं आता, लेकिन दूरी कम हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब तीर ऊपर को भी जा सकता है और नीचे को भी आ सकता है ना। चलो एक और देखो, ऐसे मान लो कि तीर यूं है, मतलब ये समय 1 2 3 4, और ये दूरी 10 20 30 40। अब इसका क्या मतलब हुआ? समय पहले घंटे में दूरी इतनी थी, दूसरे में भी 10 ही है, तीसरे में भी 10 ही है, चौथे में भी 10 ही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले घंटे में भी यही था, दूसरे में भी यही, तीसरे में भी यही, यानी वो गाड़ी चल ही नहीं रही, दूरी बढ़ ही नहीं रही, मतलब वो, इसलिए वहां पे ऐसी लाइन थी। चलो अब एक और देखो, मान लो कि ये समय है 10 20 30 40 दूरी, तो अगला लेख है ऐसे, यूं, ये बन सकता है। इसका मतलब है कि 1 घंटे पे वो यहाँ पे था 10 किलोमीटर, जब 2 घंटे हुए तब वो कहां पर है? 3 घंटे हुए तब वो कहां पर है? इसका मतलब हुआ कि समय ही नहीं बढ़ रहा, मतलब समय वहीं का वहीं है, पहला घंटा ही चल रहा है, वो 10 पे भी आ गया, फिर 20 किलोमीटर पे भी हो गया, फिर 30 किलोमीटर पे भी हो गया। ऐसे हो सकता है कि समय नहीं बढ़ रहा लेकिन दूरी बढ़ती जा रही है। पहली तो बात यही नहीं हो सकता कि समय बढ़ नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं सकता कि एरो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा हो, वो इधर को भी जा सकता है, मतलब दूरी बढ़ी नहीं, ऐसे भी हो सकता है बढ़ रही है, ऐसे भी हो सकता है घट रही है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, है ना। तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चन भी है एक, आओ देखें। क्या लेख समय व तापमान के बीच संभव है? तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो
तो इन्होंने क्या लिया है, समय और तापमान, हमने क्या लिया था, समय और दूरी। अब देखो पहले वाला क्या बोल रहा है, पहला समय भी बढ़ रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है ना एरो, तो समय भी बढ़ रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है। दूसरे में है समय बढ़ रहा है लेकिन तापमान घट रहा है क्योंकि एरो नीचे को आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि समय के साथ तापमान कम होना शुरू हो गया। और तीसरा है समय नहीं बढ़ रहा, समय वहीं का वहीं खड़ा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे हो सकता है कि तापमान बढ़ता जाए, नहीं हो सकता ना, तो ये गलत है। और लास्ट वाले में क्या है कि समय बढ़ रहा है लेकिन तापमान वहीं पे स्थिर है, मतलब समय बढ़ता जा रहा है लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया, तो आप इसके सारे एग्जाम्पल्स करो, पूरे क्वेश्चन आंसर्स करो पूरी एक्सरसाइज के, और अगले वीडियो में हम देखेंगे रैखिक आलेख, वो भी मजेदार है। धन्यवाद बच्चों।